क्वेश्चन नंबर 10th दिया है हमारे पास। इफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। आर सच डैट, कंडीशन देखो क्या दी है, ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, हमें निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर ए बी के परपेंडिकुलर होता है तो हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे गिवन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हम क्या यूज करेंगे, इस वेक्टर को ए पढ़ो और इस वेक्टर को बी पढ़ो, ए परपेंडिकुलर टू बी विच मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये ए है, ए डॉट ये बी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये आएगा ए डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा, इसका इसके साथ ये बनेगा बी डॉट सी वेक्टर। लैम्डा को मैंने बाहर रखा क्योंकि वो स्केलर है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट यहाँ पे सी की वैल्यू 3i प्लस j प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे b की वैल्यू माइनस आई प्लस 2j प्लस k डॉट c की वैल्यू 3i प्लस j इक्वल टू 0। अब i वाले को i के साथ 2 3 ज़ा 6, i डॉट i 1 हो जाएगा। अब j को j के साथ j डॉट j 1 हो जाएगा, तो 2 ये 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे k नहीं है ना, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसको इसके साथ ये बनेगा, i वाले को i के साथ ये बनेगा -3, फिर j वाले को j के साथ j डॉट j 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2, और यहाँ पे k नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 2 8 माइनस, और ये 7 थोड़ा था, ये लैम्डा था, -3 प्लस 2 -1 लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। शो डैट दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। देखो, एक ये वेक्टर मानो और एक ये वेक्टर मानो। ठीक है, इन दोनों को हमें परपेंडिकुलर शो करना है। तो ए, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये ए बी के परपेंडिकुलर कब होगा, जब ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। यही कंडीशन होती है ना। तो हमें शो करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो कंसीडर, मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए डॉट इसके साथ, ये देखो मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ डॉट। देखो मैग्नीट्यूड जो होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि उनका कोई नंबर होता है, वो स्केलर्स होंगे, तो उनको मैं बाहर रखूंगा। मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर, और पीछे बचेगा बी डॉट बी, क्योंकि बीच में डॉट है। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसको इसके साथ करूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बाहर रखूंगा और माइनस ये वाला, तो ब्रैकेट में बचेगा बी डॉट ए। ठीक है, अब इसको इसके साथ ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड वाले मैंने साइड पे रख दिए, तो पीछे बचेगा ए डॉट बी। ठीक है, इसी तरह अब इसको इससे ये बनेगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए हो जाएगा ये ए डॉट ए। ठीक है, अब देखो ये और ये देखो दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
और a डॉट बी और b डॉट a बराबर होता है, और ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल। b डॉट b क्या हो जाएगा, b डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और a डॉट a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अगर आप देखो ये दोनों सेम है, तो ये और ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 0। तो हेंस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ a डॉट a इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b। अगर a डॉट a 0 है, a डॉट b 0 है, तो b क्या हो सकता है। तो देखो अगर a डॉट a 0 है, मैं ना आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये रफ में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो मैं a को लेता हूँ 0 वेक्टर, ठीक है, 0 ले लिया मैंने इसको 0, और b को लेता हूँ मैं i प्लस जे, ठीक है। तो सबसे पहले a डॉट a निकालो। a डॉट क्या होगा, a है 0, तो 0 का डॉट करोगे 0 से तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब a डॉट b निकालो, 0 डॉट b है i प्लस जे, तो 0 डॉट i प्लस जे करोगे वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं b को यहाँ पे i माइनस जे रख दूँ तो भी सेम ही आएगा। तो मैं b को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन a तो 0 ही होगा ना। तो हम इसने हमें पूछा व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b, तो हम यहाँ कह सकते हैं b कैन बी एनी वेक्टर, b कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब आ जाओ 13th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इफ a b c आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b डॉट c प्लस c डॉट a। देखो कैसे निकालेंगे, a b c यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। और मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। निकालना क्या है, निकालना है हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखो कैसे करेंगे, यहां पे मैं कर रहा हूं स्केयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा ये। अब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, नहीं आता तो मैं यहां लिख देता हूं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। अब क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू देखो, इन तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1 1, और इन तीनों में देखो 2 कॉमन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, ये सेम लिख रहा हूं मैं। हमें निकालना था a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो इस 3 को इधर ले आओ, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आ जाएगा, इस 3 को मैं इस तरफ ला रहा हूं 0 के पास -3, और फिर इस 2 को इसके नीचे ले आऊंगा। तो हमें निकालना देखो क्या था, a डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, वो मैंने निकाल दिया, वो आ गया -3/2। तो ये हो गया हमारा 13th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ ईदर वेक्टर्स a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0 बट द कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखो कहता है अगर a 0 है और b 0 है तो a डॉट b भी 0 होगा, ये तो ठीक है, ये तो होगा, लेकिन जो कन्वर्ट्स है वो ट्रू नहीं होना चाहिए। कन्वर्ट्स का मतलब कि अगर a डॉट b
अब कन्वर्ट्स में ना ये गिवन हो जाएगा और ये प्रूफ करना है, ठीक है। ए डॉट बी अगर ज़ीरो है तो क्या ज़रूरी है कि ए और बी ज़ीरो हो? क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर ए डॉट बी अगर ज़ीरो है तो क्या ए और बी दोनों ज़ीरो होने ज़रूरी है? तो हम एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, ठीक है, क्या ऐसा ज़रूरी है। मान लो ए को मैं ले लेता हूँ आई माइनस जे और बी को ले लेता हूँ मैं आई प्लस जे, ठीक है। अब हम ए डॉट बी निकालते हैं तो वो बनेगा आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे, ठीक है। आई को आई के साथ करो, ये बनेगा 1, जे को जे के साथ ये बनेगा -1, तो ये आ गया 0। देखो ए डॉट बी तो आ गया 0, लेकिन ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं उसमें हम बोलेंगे कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। जो इसका कन्वर्ट्स होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। हेंस ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 14th। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इफ द vertices A, B, C of a triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find angle ABC। हमें एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और एंगल निकालना है ABC। देखो कैसे, ये ट्राइंगल लेते हैं, इसको रखते हैं A, B, C। A का वर्टिसेस है 1, 2, 3, B का वर्टिसेस है -1, 0, 0 और C का वर्टिसेस है 0, 1, 2, ठीक है। अब हमें एंगल निकालना है ABC, ये वाला एंगल ABC। अगर आपको याद हो जब हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो हमने उसमें कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला लिखा था, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, यही लिखा था ना। अब हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, कॉस एंगल ABC। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इन्हीं के बीच में है ना, तो B को हमने फिक्स रखना है, ठीक है। तो हम लेंगे BA डॉट BC अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिस तरफ का एंगल निकालना है उस पॉइंट को फिक्स रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे B को फिक्स कर दिया, तो BA और BC लिखा यहाँ पे, उनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे उनका मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BA निकालेंगे। अब BA कैसे निकालते हैं, देखो B ये है, A ये है इनिशियल और ये है टर्मिनल। तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करके, ये हमने 10.2 में पढ़ा था ना पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, वो हो गया इनिशियल। तो A को B से माइनस करो, 1 को इससे माइनस करो, 1 माइनस ऑफ माइनस तो हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2i, ठीक है। 2 - 0, 2 - 0 2, तो लिखेंगे 2j। इसी तरह 3 - 0 तो ये बनेगा 3k। ये हमारा निकल गया BA। अब हम निकालते हैं BC। नेक्स्ट हमें चाहिए BC, ठीक है। BC के लिए क्या बनेगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल। टर्मिनल देखो यहाँ पे कितना है C और इनिशियल है B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो करो 0 को इससे माइनस, 0 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 0 + 1 1, तो वो हो जाएगा 1i, मतलब i हो गया। 1 - 0 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा j। 2 - 0 2k, ठीक है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट, हमें देखो क्या चाहिए, BA डॉट BC। तो निकालो, i को i के साथ करो, तो ये क्या बनेगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 2। अब j को j के साथ, j डॉट j 1 हो जाएगा, तो ये भी बचेगा 2। फिर k को k के साथ, k डॉट k 1 हो जाएगा, 3 2 6, तो ये निकल गया 6 2 10, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे हम BA का मैग्नीट्यूड। वो क्या बनेगा,
इन तीनों का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 9 वो हो जाएगा √17। अब इसी तरह BC का मैग्नीट्यूड निकालो, इसमें 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, अब आप फॉर्मूला डाल दो, फॉर्मूला हमारे सामने है, कॉस एंगल ABC इक्वल टू BA डॉट BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC। BA डॉट BC की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू √17 और इसकी वैल्यू √6। तो √17 इंटू √6 कितना होता है, 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा 102। तो कॉस एंगल ABC आ गया 10 अपॉन √102। अब कॉस को उधर ले जाओ तो एंगल ABC आ जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, शो डैट द पॉइंट दिस ABC आर कोलिनियर। हमें ABC को क्या बताना है, कोलिनियर। कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करें, जैसे ये A, ये B, ये C। ठीक है, ये होते हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि जो AC है, AC का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है, AB प्लस BC के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं AB। AB कैसे निकालेंगे, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। करो B को A से माइनस 3, नहीं पहले यहां से स्टार्ट करना है, 2 को 1 से माइनस करो, 2 माइनस 1 1 वो हो जाएगा I। 6 माइनस 2 कितना होता है 4, वो हो जाएगा 4J। 3 माइनस 7 वो हो जाएगा -4K। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, AB का मैग्नीट्यूड वो बनेगा, I का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर और K का -4। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 1 16 प्लस 16 -4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 प्लस 16 32 प्लस 1 33। ठीक है, AB निकल गया 33। अब हम निकालेंगे BC। BC में हम क्या करेंगे, C को B से माइनस, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस, C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। करो C को B से माइनस, 3 में से 2 गए 1 तो वो बनेगा I, 10 में से 6 गए 4 तो वो बनेगा 4J, -1 में से 3 गए वो बनेगा -4K। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सेम ही आएगा वैसे, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, ये भी √33 आएगा। अब लास्ट निकालना है AC। AC में क्या करना है, AC इसको इससे माइनस, टर्मिनल को इनिशियल से, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो करो C को A से माइनस, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 2I, 10 माइनस 2 8J, -1 -7 -8K। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर वो गया 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64। अब इनको प्लस करो, 64 प्लस 64 132 132, 64 प्लस 64 128 प्लस 4 132। अब 132 को ना मैं ऐसा लिख रहा हूँ 4 इंटू 33 लिख सकते हैं ना ऐसा, तो 4 का √2
और इसका 33। ठीक है, अब लास्ट देखो आपने क्या लिखना है नाउ। सबसे पहले लिखोगे ए बी प्लस बी सी, यहां पे ए बी की वैल्यू डालो। ए बी की वैल्यू देखो क्या, √33 प्लस बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू √33, ये हो जाएगा √33 प्लस √33 2√33, और 2√33 किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आपको लिखना है यहां पे हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का प्रूफ हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। अब देखो इसने क्या लिखा है, ये जो वेक्टर्स हैं ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं लिख सकता हूं 2 -1 1। ठीक है, फिर b जो है वो होगा 1 -3 -5, 1 -3 -5, और जो c है वो होगा 3 -4 -4। ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, हम यहां पे पीजीटी प्रूफ करेंगे। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी देखो कैसे निकालना है, आपने बी को ए से माइनस करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, करो बी को ए से माइनस, 1 -2 -1, तो हम लिखेंगे -i, -3 ये प्लस हो जाएगा, -3 + 1 -2, तो लिखेंगे साथ में j। 5 -1 वो हो जाएगा 4k। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसको ना, आप ऐसे रख लो मैग्नीट्यूड में। अब हम निकालेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड, वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 4 + 16, 1 + 4 + 16, नहीं ये एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को लग रहा है गड़बड़ की। 5 -1, ये -5 था ना, यहाँ ठीक करना, ये -5 है। ठीक है, ये कितना है, -5 -5 -1, ये -6k था, तो ये होना था -6 का स्क्वायर, वो होना था 36। तो ये हो जाएगा कितना, √41। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे हम बी सी। बी सी के लिए हम क्या करेंगे, सी को बी से माइनस करो, सी को बी से माइनस, ये सी है ये बी है। ठीक है, 3 -1 2i, -4 प्लस हो जाएगा, ये -4 + 3 j, तो ये हो जाएगा -j, -4 और ये प्लस हो जाएगा, -4 + 5, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा k। अब बी सी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 4 + 1 + 1, ये हो जाएगा √6। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी में क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी को ए से माइनस करो, ये सी है ये ए है, 3 -2 आई, -4, देखो क्या किया मैंने, सी को ए से माइनस कर रहे हैं, 3 -2 आई हो गया, -4 + 1, ये हो जाएगा -3, जे लगा दो साथ में, -4 और -1, ये हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पे
अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। I का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर, फिर -5 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ जाएगा 35। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन मैं यहाँ से LHS लूँगा और इसको प्रूफ करूँगा RHS के इक्वल। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, LHS क्या ले रहा हूँ, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इसको मैग्नीट्यूड में रखना प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर देखो कितना है, BC कितना है √6 प्लस AC कितना है √35, तो ये और ये कैंसिल, ये आ गया 6 + 35, वो हो गया 41। 41 को ना मैं ऐसा लिख रहा हूँ √41 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। और √41 देखो किसके एक बोला, AB के, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारी क्या प्रूफ होगी, PGT। देखो AB का स्क्वायर चाहिए था, तो हेंस ट्रायंगल इज राइट एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट।